हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 38 जिसमें हम चैप्टर 10th का पार्ट 5 करने वाले हैं और इसमें हम करेंगे सेबी और उसके कुछ फंक्शंस। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को और इसका मेन फंक्शन था सिक्योरिटीज़ मार्केट की ग्रोथ और इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन। लेकिन इसको एक लीगल स्टेटस मिला 30 जैन 1992 को थ्रू एन ऑर्डिनेंस, जो एक एक्ट था पार्लियामेंट का 1992, जिसको हम सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड एक्ट भी कहते हैं 1992 का। तब ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसके कुछ रीजंस थे, वो हम देखते हैं। रीज़न से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। वो है मुंबई में। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। अब 1980 में जो कैपिटल मार्केट थी उसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि लोग अब पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहले कम लोग थे लेकिन अब ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रही थी पब्लिक की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही कुछ माल प्रैक्टिसेस भी थी, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो नहीं होनी चाहिए, लाइक अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट्स, कि आप अपने मन से किसी को भी प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो अपने शेयर्स, किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करके, लेकिन एक अनऑफिशियल मैनर में। प्राइस रिगिंग, यानी आप प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हो शेयर्स की कॉस्ट में, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट पे बेच रहे हो। और अनऑफिशियल प्रीमियम लगाना, जो आप फ्रेश कैपिटल, जो आपके न्यू शेयर्स जब आप इशू करते हो तो उन पर अनऑफिशियल प्रीमियम, यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रीमियम लगा रहे हो, ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। एंड वायलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। हर जगह के कहीं ना कहीं कोई रूल्स तो होते ही हैं, लेकिन ये सब माल प्रैक्टिसेस हो रही थी स्टॉक मार्केट में, जिसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत थी जो ना केवल इन्हें कंट्रोल करे बल्कि इनकी एक्टिविटीज़ पर एक चेक रखे, इन्हें देख रेख करे इनकी, जो है सेबी। एंड नाउ वी विल सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं कहीं उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई हेरा फेरी ना हो, इसके लिए उन्हें गाइड किया जाता है और इतना एजुकेट कर देते हैं कि उन्हें ये पता लग जाता है कि उनके क्या राइट्स हैं, और साथ ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इन माल प्रैक्टिसेस से। एंड टू प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस, यानी आप गुमराह कर रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को, उन्हें ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स लिखकर बता रहे हो अपनी कंपनी के बारे में कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम इस कंपनी में पैसा लगाएं। लेकिन जब वो पैसा लगा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। अब मान लो आपका अंदर का कोई कंपनी का मैनेजमेंट का मेंबर है, उसको कंपनी की पॉलिसीज़ का पता होता है जो बाहर इन्वेस्टर्स के लिए हैं, लेकिन वो खुद ही उन पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। कि मान लो आप शेयर कम कॉस्ट पे बेचने वाले हो, लेकिन उसने ही वो शेयर्स खरीद लिए या फिर अपने किसी रिलेटिव्स को बोल दिया। अब इसकी वजह से जो ये सीक्रेट था, जो कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ थी, वो बाहर तो फैली, और साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग, कि उसने अपने फ़ायदे के लिए सीक्रेट को अपने किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को बता दिया या फिर खुद ही इसका फ़ायदा उठा लिया। और सेबी कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है ताकि स्मूथ वर्किंग हो, फेयर प्रैक्टिसेस हो, कोई भी गलत तरीका यूज़ ना करे ट्रेडिंग करते टाइम। कोई ब्रोकर या फिर कोई मर्चेंट बैंकर्स जो इन इन्वेस्टर्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं। और ये कंपनीज को एक ऐसा मार्केट प्लेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे जब वो इशू कर रहे हैं, यानी जब वो इशूअर्स हैं, तो वो आसानी से फाइनेंस रेज कर सकें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो मेन फंक्शन है सेबी का वो यही है कि वो रेगुलेट करे मार्केट की एक्टिविटीज़ को और प्रोटेक्ट करे, प्रिवेंट करे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। और इसी से रिलेटेड सेबी के 3 फंक्शंस हैं: प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी। तो सबसे पहले हम करते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी, कि वो मार्केट की एक्टिविटीज़ को कैसे रेगुलेट करता है। सबसे पहले वो रजिस्टर करता है ब्रोकर्स को या सब ब्रोकर्स, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं या बाकी कोई भी प्लेयर्स हैं, कोई मेंबर्स हैं मार्केट में ट्रेड से रिलेटेड, पहले उन सबको रजिस्टर करता है और फिर उन्हें रेगुलेट करता है, यानी उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कि वो कुछ गलत काम ना करें। और इसीलिए अगर ट्रेड करना है आपको स्टॉक मार्केट में तो ये कंपलसरी है कि आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स सेलेक्ट करें और उनके थ्रू ट्रेड करें। तो ये एक रेगुलेटरी फंक्शन हो जाता है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है सेबी, और साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करता है। और कोई भी एक्टिविटीज़ अगर सस्पिशियस हों और टाइम टू टाइम उन पर इंक्वायरीज़ की जाती है।
फिर सेकंड आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब इसमें सेबी ये देखता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उससे उन्हें कैसे बचाया जा सके, कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो माल प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें प्रोहिबिट कर देना या उन पर रोक लगा देनी, बैन लगा देना। और साथ ही जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उस पर पेनल्टी लगा देना, कि ऐसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसा करे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। और प्रमोट करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसके लिए टाइम टाइम पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। और साथ ही इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि कैसा होता है स्टॉक मार्केट का प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या आपके राइट्स हैं, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। ये भी एक स्टेप उठाता है सेबी। और थर्ड और लास्ट फंक्शन है डेवलपमेंटल फंक्शन, कि सेबी क्या क्या स्टेप्स उठाता है कि जिससे हमारी स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट हो सके। इंटरमीडियरीज जो ब्रोकर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और अंडर राइटिंग को ऑप्शनल कर दिया गया कि अगर कोई कंपनी है जिसके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो अगर वो चाहे तो अंडर राइटर को हायर कर सकती है, ये उसकी मर्जी है। और साथ ही साथ टाइम टाइम पर रिसर्च करती रहती है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है जो कि ज़रूरी है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, यानी स्टॉक मार्केट के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो इंटरमीडियरी है, चाहे वो डिपॉजिटरी है, या चाहे वो इन्वेस्टर खुद ही क्यों नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी अडॉप्ट किया, और साथ ही एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करती है ताकि जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसमें ट्रेड आराम से हो सके, स्मूथ फ्लो हो, कोई भी ऑब्स्टेकल ना है, कोई प्रॉब्लम ना हो। और टाइम टू टाइम अगर कोई भी हमें मॉडिफिकेशन करनी है, कोई चेंज करना है, तो स्टॉक मार्केट में वो हो सके। तो इसी के साथ हमारा 10th चैप्टर फिनिश होता है गाइज। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँ। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।